श्रीरामचन्द्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। ये जो विचार अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये संसार की यथार्थ को दर्शाएगा, आपके जीवन में आध्यात्मिक विचार को प्रकट करेगा और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा, उत्कृष्ट करेगा कि आपका ये जीवन का अस्तित्व क्या है, क्यों है। इस प्रकार का विचार उद्भव होंगे आपको। तो सुनिए कि ये बात योग वासिष्ठ से मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। वशिष्ठ जी को सिद्ध का दर्शन और सिद्ध ने जो वशिष्ठ जी को कहा, यही आप सुनिए। सिद्ध कहते हैं, मुने, जैसे कमलों में भंवरा भ्रमण करता है, उसी प्रकार मैंने सुदीर्घ काल तक भोग रूपी सुगंध से पूर्ण मोहकारक देवोद्यान भूमियों में चिरकाल तक भ्रमण किया है। तदंतर चित्त रूपी जल तरंगों के हिलोरों से युक्त दृश्य रूपिणी नदी में उसके मंडलाकार आवर्तों भावरों द्वारा निरंतर बहाए जाते हुए मैंने दीर्घ काल के बाद विवेक का आविर्भाव होने पर संसार से उद्विग्न हो इस तरह विचार किया। अहो, इस संसार में शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध मात्र को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अतः इतने ही मात्रा में ऐसे तुच्छ विषय भोग में मैं क्यों रमण करूं? विषयों में विषयों की विषमता भरी है। सुंदरी स्त्रियां काम रूप मोह को ही देने वाली है तथा राग सरस पुरुष को भी विरसता प्रदान करने वाली है। इनमें लौटने वाला कौन पुरुष नष्ट नहीं हुआ? इस शरीर में शीघ्र प्राप्त होने वाली जीर्ण शीर्ण वृद्ध अवस्था एक विशाल बगुली के समान है। वह यही सोचती रहती है कि मैंने इस जीवन रूपी कीचड़ या सेवार में बहुत बड़ी मछली पाली है। इसी भाव से वह इस शरीर को तत्काल उदस्त कर लेना चाहती है। यह शरीर समुद्र में दिखने वाले बुलबुले के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। यह सामने स्फुरित होता हुआ ही सहसा दीप शिखा के समान बुझकर अदृश्य हो जाता है। ये जीवन एक महानदी है। इसमें नाना प्रकार के विक्षेप बड़ी बड़ी लहरों के समान है। काल चक्र ही इसमें भंवरे बनकर उठता है। जन्म और मरण ही इसके दो ऊंचे और विशाल तट है तथा इसमें सुख दुख की छोटी छोटी तरंगे उठती रहती है। यौवन का उल्लास ही इस नदी की कीचड़ है। वृद्धावस्था के सफेद केश ही इस महानदी के धवल फेन हैं। कभी काकतालीय संयोग से इसमें सुख के बुदबुदे भी उठ जाते हैं। व्यवहार ही इसके महाप्रवाह की रेखा है।
इसमें नाना प्रकार के जड़ रव, मूर्खों के कोलाहल ही जलरव, जल की ध्वनि है। राग द्वेष रूपी बादल इसे बढ़ाते रहते हैं तथा भूतल पर इसका शरीर सदा ही चंचल रहता है। लोभ और मोह के महान आवर्त इसमें उठते रहते हैं। पात और उत्पात से इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार यह जीवन नामक नदी शब्द मात्र से तो अत्यंत शीतल है, परंतु वास्तव में त्रिविध तापों से अत्यंत संतप्त रहा करती है। ये महान खेद का विषय है। संसार रूपी नदी के जल स्थानीय जो इष्ट मित्र पुत्र आदि के समागम और धन है, उनमें पहले पहल के तो चले जाते हैं और नए नए आते रहते हैं। इस प्रकार यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। यहां जो पदार्थ प्राप्त है, जो वस्तुएं प्राप्त है, वे नष्ट हो जाते हैं। अतः उन क्षणभंगुर पदार्थों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। जब प्राप्त हुई वस्तुओं की ये दशा है, तब जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन पर भी यहां कैसे आस्था हो सकती है। संसार में जितनी नदियां हैं, उन सब का जल उद्गम स्थान से आता है और समुद्र की ओर जाता रहता है, परंतु इस शरीर रूपी नदी का जो आयु रूपी जल है, वह केवल जाता ही है, फिर आता नहीं। भयंकर शत्रु रूप शत्रुभूत विषय रूपी चतुर चोर चारों ओर विचरते रहते हैं। वे विवेक रूपी सारा धन हर लेते हैं, हर ले जाते हैं। अतः मुझे निरंतर जागते रहना चाहिए। यहां मैं सो कैसे रहा हूं? आज ये हुआ, कल ये होगा, ये इसका है, ये मेरा है। इस प्रकार संकल्प विकल्प करता हुआ मनुष्य बीती हुई आयु और आई हुई मौत को नहीं जान पाता। यह कैसी आश्चर्य की बात है। खूब खा पी लिया, अनंत वन भूमियों में विचरण कर लिया और बहुत से सुख दुख भी देख लिए। अब यहां और क्या करना या पाना शेष रह गया है। मैंने ऊंचे शिखरों वाले मेरु पर्वत उद्यान भूमियों में अच्छी तरह भ्रमण कर लिया। लोकपालों के श्रेष्ठ नगरों में भी मैं घूम लिया, परंतु वहां भी कौन सा स्वाभाविक सुख प्राप्त हुआ। धन, मित्र, सुख और भाई बंधु कोई भी कालग्रस्त मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। मनुष्य का जीवन धूली राशि के समान अस्थिर है। उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं है। जैसे पर्वत शिखरों पर गिरा हुआ वर्षा का जल प्रतिक्षण व्यर्थ नष्ट होता है, वैसे ही भीतर से विषयों में आसक्त मनुष्य क्षण क्षण में क्षीण हो अंत में पुरुषार्थ शून्य रहकर ही अस्त मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सिद्ध कहते हैं, कोई भी भोग मेरे मन को नहीं लुभा रहे हैं। यहां के वैभव भी मुझे सुंदर नहीं लगते हैं। ये जीवन भी मदमत्त युवती के कटाक्षपात की भांति चंचल एवं क्षणभंगुर है। मुने, यहां कहां किसको किस तरह और किस उपाय से आश्वासन प्राप्त हो। पापिनी मृत्यु आज या कल मस्तक पर पैर रख ही देगी अथवा माथे पर विपत्ति का पहाड़ डाल ही देगी। ये शरीर एक दिन पत्ते के समान
झड़ जाने वाला है। जीवन की स्थिति भी जीर्ण शीर्ण ही है। बुद्धि अधीरता से ग्रस्त है और विषयों के रस नीरस हो गए हैं। नीरस विषय और उनके मनोरथ मेरी विस्तृत आयु को ले बीते हैं। इनसे मेरे लिए कोई चमत्कार जनक पुरुषार्थ नहीं सिद्ध हुआ। आज मेरा मोह मंद पड़ गया है। इस शरीर का इस जगत में कोई उपयोग नहीं है। विषयों में आस्था या आसक्ति न करना ही ऊंची स्थिति है और जीवन के प्रति आस्था रखना ही सबसे अधम अवस्था है। अहो, ये संपत्ति क्या मिली? विपत्ति ही सिर पर आ पड़ी है, जो भारी मोह में डालने वाली है। विवेकी पुरुष को सदा ऐसे ही मानना चाहिए और इस संसार में कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र पत्नी सरिताएं भूतल पर अपने शरीर को आंदोलित करती हुई समुद्र की ओर दौड़ रही है, उसी प्रकार जनता विषयों की ओर दौड़ी जा रही है। यहाँ आयु ही उत्पात वायु है, मित्र ही बड़े भारी शत्रु है, बंधु ही बंधन है और धन ही बड़ी भारी मौत है। सुख ही अत्यंत दुख है, संपत्तियां ही भारी विपत्तियां हैं। भोग ही संसार के महान रोग है तथा रति ही भारी अरति दुख है। यहाँ का सुख केवल दुख देने के लिए है और जीवन भी मृत्यु की धरोहर है। अहो, ये माया का विस्तार कितना दुखद है, कितना दुखद है। विषय सेवन रूप जो भोग है, उन्हें सर्पों का फन ही समझना चाहिए, क्योंकि वे थोड़ा सा भी स्पर्श होने पर डस ही लेते हैं। किंतु विचार दृष्टि से देखने पर प्रतिक्षण विनाशशील ही है। जो भोगों की अभिलाषा से उनके प्रति तृष्णा बांधे बैठे हैं, उन लोगों का उसी तरह पग पग पर अपमान होता है, जैसे बंधन स्तंभ में बंधे हुए जंगली हाथियों का हुआ करता है। संपत्तियां और युवती स्त्रियां ये तरंगों की गोद के समान क्षणभंगुर है। इतना ही नहीं, वे सर्प के फन की छाया है। कौन विवेकी पुरुष उनमें आसक्त होगा? जो आरंभ में रमणीय प्रतीत होने वाले किंतु अंत में अत्यंत नीरस सिद्ध होने वाले विषय भोगों में रमते हैं, वे नरकों में ही गिरते हैं। धन राग द्वेष आदि द्वंद्व दोषों से आक्रांत है। उनका उपार्जन करना भी अत्यंत कठिन होता है तथा प्राप्त हो जाने पर भी वे स्थिर नहीं रहते। अतः वे अधम पुरुषों के लिए ही सेवन करने योग्य है। जो आरंभ में मधुर लगती है परंतु अंत में दुख ही देने वाली है, वह लक्ष्मी लौकिक संपत्ति जगत को मोह में ही डालती है। उसका विलास क्षण भर के लिए ही होता है। कोई महान से महान पुरुष क्यों न हो, उनके जीवन में भी एक दिन मृत्यु अवश्य उपस्थित होगी। देहधारियों की आयु शाखा के अग्रभाग में लटकी हुई ओस की बूंद के समान शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। जरा अवस्था को प्राप्त होते हुए पुरुष के केश पक जाते हैं, दांत भी टूट जाते हैं। उसकी और सब वस्तुएं भी जीर्ण होकर क्षीण हो जाती है, परंतु एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो जीर्ण नहीं होती है। ये नित्य नई ही बनी रहती है। हाथ की अंजलि में रखे हुए जल की भांति ये जीवन शीघ्र ही स्खलित हो जाता है।
वह नदी के प्रवाह की भांति चला जाता है और लौटता नहीं है। इस जगत में जो रमणीय जान पड़ते हैं, उन पदार्थों में मैंने अरमणीयता देखी है। स्थिर वस्तुओं में भी अस्थिरता का दर्शन किया है और सत्य दिखने वाले पदार्थों में भी मुझे असत्यता दिखाई दी है। इसलिए मैं यहां से विरक्त हो उठा हूं। मन के सर्वथा वासना शून्य हो जाने पर जब परमात्मा में विश्रांति प्राप्त होती है, उस समय जो आनंद मिलता है वह पाताल, भूतल और स्वर्ग के भी किन्हीं भोग में नहीं मिल सकता है। मुने, इस तरह दीर्घ काल तक विचार करने से अब अहंकार शून्य हो मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा स्वर्ग और अपवर्ग से भी विरक्ति प्राप्त की है। इस कारण मैं भी आपकी ही भांति चिरकाल तक एकांत में विश्राम के लिए आकाश से इस स्थान तक आया और यहाँ मुझे आपकी कुटी दिखाई दी। आपकी ही यह कुटी है और आप पुनः यहाँ पधारेंगे। ये बात उस समय मैंने नहीं सोची थी। ये सब तो मुझे आज ही ज्ञात हुआ है। उस समय तो अनुमान से मैंने यही जाना था कि यह कोई सिद्ध पुरुष था जो यहाँ अपना शरीर त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त हो गया है। भगवान, यही मेरा वृत्तांत है और यह मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने सब बातें आपको बता दी। अब आप जैसा उचित समझे सो करें।